हालेलुया। सचमुच में पिता परमेश्वर की धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर की महिमा और आराधना करते हुए आज के नए सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर आपने अनुग्रह किया है। प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्यारे की आज से जो आपने हर एक भाई बहनों को प्रभु संभाल के रखा, सुरक्षित रखा प्रभु, इसके लिए हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं। सभी को मेरे ओर से जय मसीह की विशुद्धता। आज की सुबह की प्रार्थना हम आप लोगों को बहुत प्यार से स्वागत करते हैं। सचमुच में आज के जो परमेश्वर का जीवित वचन को हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पद संख्या 22 को हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि परमेश्वर का जीवित वचन। यहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातों को सीखने को मिलता है। आइए हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन को हम लोग अध्ययन करते हुए आज का जो भी जीवित वचन पर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय पद संख्या 22-23 को हम लोग देखेंगे। इसमें इस प्रकार कहता है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँखें निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है अंधियारा, और यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आमीन। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। इन वचन को पढ़े जाने से सभी लोगों को आशीष मिले। सचमुच में यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन मत्ती रचित सुसमाचार से पाए जाते हैं कि शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। सचमुच में परमेश्वर का जीवित वचन पर हम पाए जाते हैं, यदि हमारी शरीर के आँखें, जब हमारे शरीर की आँखें निर्बल है, चाहे हमारे शरीर की आँखें अच्छे हैं तो हमारे सारे शरीर के जो भी अंधकार जीवन है वह उजियाला में बदल जाता है और हम बुरी आदतों को नहीं कर सकते हैं। जब हम ऐसे बातों को याद करते हैं, जब हम किसी भी वस्तु, इस संसारिक वस्तु को देखते हैं तो हम उसके बारे में गलत योजना तैयार करने लगते हैं, तब हमारे जीवन में अंधियारा का रास्ता खुल जाता है। जब तक नहीं देखेंगे उस वस्तु को, उस चीज़ों को नहीं देखेंगे तो हमारे दिमाग में उस चीज़ों का ख्याल नहीं आता है, उस चीज़ों का याद नहीं आता है। जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक उस चीज़ों का याद नहीं आता है। जब हम उस चीज़ को देखते हैं तो हम अच्छाई या बुराई को सोचने लगते हैं। इसलिए हमारे शरीर का दिया आँख है, इसलिए अगर हम अपना जीवन को, आत्मा को बचाना चाहते हैं तो हमारे आँख है जो उसको संभालना पड़ेगा। संभालने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा, संभालने के लिए परमेश्वर का वचन को अध्ययन करना होगा, संभालने के लिए परमेश्वर का सम्मुख में इन चीज़ों से बचने के लिए, अंधकार जीवन बचने के लिए परमेश्वर से मांगना होगा। सो परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने से आप सबों को बहुत त्याग से आशीष मिले।